दोस्तों ये कहानी है एक मछुआरे की जिसकी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी थी। दरअसल एक दिन वह और उसका दोस्त दोनों मिलकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ते पकड़ते समुद्र के कुछ अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो समुद्र में गुम हो जाते हैं। वह लगभग 14 महीने तक अपनी एक नाव थी उसकी लंबाई लगभग 7 फीट की थी, जिस पर कोई इंसान सही से सो भी नहीं सकता। उस बोट पर वह इंसान लगभग 439 दिनों तक सरवाइव किया और जब वह व्यक्ति वापस लौटा तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन वो जैसे लौटा तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ गया। आइए पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह बात है साल 2012 की। जोस साल्वाडो अल्वारेगा और उसका दोस्त दोनों लोग मिलकर, वह दिन था 17 नवंबर 2012 का। जोस लगभग 36 साल का था और वो एक्सपीरियंस मछुआरा था और उसका दोस्त भी था जो मेक्सिको के एक काम कोस्टा अजोल में रहता था। वह दोनों दोस्त रोज की तरह फिशिंग करने के लिए वो दोनों निकलते हैं। उनकी बोट लगभग 7 फुट की थी। वो लोग ज़्यादा दूर तक समुद्र के अंदर जाकर मछली पकड़ भी नहीं सकते थे। उन लोगों के बोट के अंदर एक ही इंजन था और एक ही स्विच बटन था। तो वो दोनों लोग ये प्लान बनाते हैं कि हम लोग समुद्र के अंदर से लगभग 30 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। वह मेक्सिको से लगभग 120 किलोमीटर अंदर समुद्र में अपना मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर से एक तूफान उन लोगों के पास काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। तो वो लोग देखकर घबरा जाते हैं। वह जल्दी जल्दी में जाल को वहीं पे छोड़कर और किनारे की तरफ भागने लगते हैं। वो 6 घंटों तक अपने बोट को तेज़ी से भगाते रहते हैं। तभी उन लोगों को किनारा दिखाई देने लगता है, आसपास का शहर दिखाई देने लगता है। वह लगभग किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर थे। तभी उन लोगों का बोट का इंजन खराब हो जाता है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। तो उनको याद आता है कि मेरे पास तो एक रेडियो है। उस रेडियो को लेकर अपना लोकेशन अपने बॉस के पास भेजते हैं। उन लोगों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो रेडियो का जो बैटरी था वो भी डेड हो गया। उसके बाद वो लोग एक तरफ किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ तूफान को, जो उनके तरफ इतना शिद्दत से आ रहा था कि उनको जिंदा ही निगल जाए। और हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज बह रही थी। तो उनकी बोट धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगती है और कुछ ही देर के बाद किनारा भी दिखना बंद हो जाता है उन लोगों को और समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उनको दूसरी तरफ खींचने लगी। और जब मैसेज उनके बॉस तक पहुंचा तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद उसके बॉस ने भेजा सर्च टीम को उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उनकी बोट धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाती चली गई और बहुत दूर चली गई। समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किनारा किधर है, हम किधर जाएं। और वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाते चले गए। हैरानी की बात ये थी कि उनकी बोट 5 दिन के अंदर में ही वो किनारे से लगभग 450 किलोमीटर अंदर चली गई। और उनकी बोट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि अब जिंदा बचना मुश्किल लग रहा है। और उनका जो खाना था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए कोई साजो सामान नहीं था, क्योंकि वो लोग जाल पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का ही भूख से बुरा हाल था। तो अचानक से ही एक पंछी उनके बोट पे आकर बैठ जाता है और देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद पंछी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंछी वहाँ से उड़ के भाग जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि फिर से कोई पंछी उन लोगों के बोट पर ज़रूर बैठेगा और कुछ ही देर के बाद एक पंछी उनके बोट पर बैठ ही जाता है। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए वो दोनों प्लान बनाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह अपना भूख मिटाने के लिए परिंदों पर गुजारा करते हैं। और समुद्र के खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, ये बात उन लोगों को बखूबी मालूम था। तो इसी वजह से बारिश की पानी को प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। और जब बारिश नहीं होती थी तो मछली और टर्टल के खून को पीकर अपना प्यास बुझाते थे।
उसके बाद दिन गुजरते गए। जो मेंटल टॉर्चर से ये लोग गुजर रहे थे उसे इमेजिन करना भी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिरकार जोश का जो साथी था वो ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया। लगभग 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। उसके बाद बोट पर जोश ही अकेला बचा था और चारों तरफ पानी ही पानी। उसके चारों तरफ पानी ही पानी देखकर उसको ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो हालात से तंग आकर अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे गुजारना शुरू कर देता है। वह भटकते भटकते इतना दूर पहुंच गया था कि इंसान का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता है। वह ऐसा जगह था कि वहां से कभी कभी कार्गो शिप गुजरती है। लगभग उसको 6 महीनों के बाद एक कार्गो शिप नज़र आती है। उसको देखने के बाद जोश की जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन जोश के बोट से वो शिप बहुत ही ज़्यादा दूर थी। लेकिन जोश ने अपने आप को दिखाने के लिए हर मुमकिन इशारा दिखाया था, लेकिन वो कार्गो शिप वाले नहीं देख पाए और देखते देखते कार्गो शिप वहाँ से चला भी जाता है। तो उसके बाद वो सोचने लगा कि शायद मेरे किस्मत में यहीं पे मरना लिखा है। 11 महीनों के बाद जोश ने अपनी छोटी सी बोट को लेकर 8000 किलोमीटर तक तय कर चुका था। उतने दिनों तक वो समुंदर में रहा तो उसके कपड़े भी फट चुके थे। वो उसको सनलाइट से बचने के लिए उसका एक अंडरवेयर भी बचा हुआ था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिस पर किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। तो फाइनली 449 दिन समुंदर में ट्रैवल करने के बाद 30 जनवरी 2014 का वह दिन था। उसके आसपास एक नारियल तैरता हुआ दिखाई दिया और उसके आसपास पंछियां भी मंडराने लगी। तो इसे देखकर उसको ज़रूर समझ में आने लगा कि आसपास ज़रूर कोई आइलैंड है। तब वो बोट पर खड़ा होकर देखा तो दूर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड पर पहुंचने में उसको लगभग आधे दिन का समय लगा। जैसे वो बोट आइलैंड की तरफ पहुंचा तो वो बोट से कूदकर आइलैंड की तरफ तैरने लगा। तो फाइनली इतने महीने गुजारने के बाद वो ठोस ज़मीन पर पहुंच ही गया। दरअसल उस आइलैंड का नाम इबोन अटोनी था, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके मोड़ दिया। उसका वो बोट उस आइलैंड के पास ले गया। वो गलती से भी थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो आइलैंड उससे मिस हो जाता, मानो उसको मौत से मुंह से निकलकर उसको ज़िंदगी मिल गई हो। वो थोड़े एरिया को जायज़ा लेकर वो फाइनली एक घर के पास पहुंचता है। तो घर के सामने जाकर डोरबेल को बजाया तो फाइनली घर के अंदर से एक इंसान बाहर आया। वह 14 महीनों के बाद फाइनली एक जिंदा इंसान को देख रहा था। वह जिंदा इंसान को देखकर वो उसके आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद उसकी कहानी पूरी जानने के बाद फ़ौरन वहाँ पे पुलिस आती है। उसके बाद जोश अपनी पूरी जर्नी पुलिस वाले को बताया, लेकिन उसके बातों को यकीन करने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। वो लोग सोच रहे थे कि 439 डेज तक कोई व्यक्ति इसने छोटे से बोट में कैसे जिंदा रह सकता है। वह बिना खाए पिए एक लाश को देखते हुए वह अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस के पास कॉल लगवाया। तो उसके बॉस ने भी बोल दिया कि जोश मेरे लिए मछली पकड़ने का काम करता था, वो लगभग 1 साल पहले ही गायब हो चुका था। तो पूरा कंफर्म हो गया, लेकिन अब वो दूसरी कंट्री में पहुंच चुका था। तो इसलिए कुछ दिनों तक कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसको वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उसकी ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसका जो मित्र था जिसका मौत आधे रास्ते में हो चुकी थी, उसके घर वाले ने जोश पर कंप्लेन कर दिया, यह कहते हुए कि उसको मारकर ये खा गया होगा। तो कुछ दिनों के तक कानूनी कार्रवाई होती है और कुछ दिनों तक कानूनी कार्रवाई हुआ और कुछ दिनों के बाद उसको कानून भी छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों के बाद वो अपनी एक कहानी पब्लिश किए जिसका नाम था 438 डेज। वह जाने अनजाने अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते वो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे जिसको तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। जोश की ज़िंदगी हमें इस तरह से प्रेरित करती है कि हमारे ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, हर मुश्किलों का हल ज़रूर होता है। अब वीडियो ख़त्म हो चुका है, जो वीडियो का लास्ट तक देखे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।